देखिए ब्लड पढ़ाए थे ना कल, अब उसका आगे के बारे में पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्लड के बारे में पूरा बता दिए थे, अब देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? ब्लड ग्रुप। देखिए ध्यान से, ब्लड ग्रुप। अच्छा एक चीज बताइएगा आप लोग, ब्लड में बताए थे ना कि एक भाग प्लाज्मा होता है और एक भाग क्या होता है? रुधिराणु। रुधिराणु में आरबीसी होता है ना। तो देखिए प्लाज्मा और दूसरा भाग रुधिराणु बोले थे, तो उसमें क्या होता है? आरबीसी होता है सबसे ज्यादा आरबीसी होता है। तो देखिए अगर आरबीसी में, किसमें? आरबीसी में, अगर आरबीसी में एक पदार्थ पाया जाता है एंटीजन, क्या कहलाता है? एंटीजन। तो अगर आरबीसी में एंटीजन आपको ए रहेगा, क्या रहेगा? ए, ठीक। तो ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका? ब्लड ग्रुप आपका ए हो जाएगा। अगर आरबीसी में एंटीजन बी रहेगा, क्या रहेगा? बी, तो ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? अगर आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, कोई एंटीजन नहीं, ना ए ना बी, तो ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? ए बी सी नहीं, ओ हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? ओ। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी में ए और बी दोनों पाया जाएगा एंटीजन, ए भी है एंटीजन और बी भी है, तो ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? ए बी। तो समझ गए ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसा होता है? तो इसी चारों में से कोई आपका एक ब्लड ग्रुप होगा, या तो ए होगा या बी होगा या ओ होगा या ए बी होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? तो ये एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। अच्छा ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा प्लाज्मा का होता है ना, उसके बाद सेकंड नंबर पे आरबीसी का। अगर प्लाज्मा को हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा आरबीसी का। क्लियर ना? अब देखिए प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? अब प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। ध्यान दीजिएगा, एंटीजन किस में? आरबीसी में, एंटीबॉडी प्लाज्मा में। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए, यानी कि ब्लड ग्रुप ए है। तो देखिए इंसान कोई भी आदमी है तो अपना घर के लोग को पहचानता है ना। दुआरी पर कुत्ता रखिएगा तो घर के आदमी आता है तो नहीं भूखता है, लेकिन अचानक से कोई बाहरी आएगा तो कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा ना। लेकिन वही बाहरी हमेशा आने लगेगा तो कुत्ता चीन जाएगा कि ना इहो आते जाते रहता है ना। अगर नहीं चीना एकदम से जाने तो कुत्ता काट के मुआइयो देता है ना। बस वही याद रखिएगा। तो एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, तो यानी कि ए ग्रुप का जो भी होगा तो उसको अच्छी तरह से ब्लड आपका जानता होगा। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ए ग्रुप का अगर कोई भी खून आपके पास आएगा तो उसको अच्छी तरह से जानता होगा कि किसको नहीं पहचान रहा है। तो ये तो खुद ए है, तो यानी कि बी को नहीं पहचान रहा होगा, तो एंटीबॉडी इसमें क्या बनेगा? बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंटीबॉडी बी बन जाएगा। अच्छा इसका ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी, तो इसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि ये बी है तो किसको नहीं जान रहा होगा? ए को नहीं जान रहा होगा। इसका देखिए इसमें कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, यानी कि दोनों में से किसी को नहीं पहचाना है। दोनों आएगा तो दोनों पे कुत्ता भौंकेगा। तो एंटीबॉडी दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी कौन बनाएगा? तो ए और बी दोनों एंटीबॉडी हो जाएगा ना। इसमें एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। अब देखिए ब्लड ग्रुप आपका ए बी है, यानी कि ए को भी जान रहा है और बी को भी जान रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, तो यहाँ पे एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा। क्लियर? अब ब्लड ग्रुप जिसका भी ए होगा उसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? जिसका बी होगा उसमें एंटीबॉडी, जिसका मान लीजिए कि कोई नहीं है, जिसमें ब्लड ग्रुप ओ है यानी कि एंटीजन कुछ नहीं है, ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों अलग अलग लिखे, ठीक। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी, तो उसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? कुछ नहीं। क्लियर? यहां तक समझ में कोई दिक्कत है? तो इसको लिखिए फिर आगे समझाएंगे, ठीक। चलिए इसको आप लोग लिख लिए, समझ गए? तो देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में।
ब्लड ग्रुप ए होने के लिए क्या होगा, अगर आरबीसी में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और कोई एंटीजन नहीं है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ मतलब 0, ठीक हो। और अगर ब्लड ग्रुप एंटीजन ए भी है बी भी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए बी। जैसे ये ब्लड ग्रुप हो गया तो उसी के हिसाब से एंटीबॉडी बनाएगा ना, ब्लड ग्रुप ए वाला कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा, बी वाला ए बनाएगा, और जो ओ है ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा और बी के खिलाफ भी, और ए भी है कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे आप समझ लेते हैं, देखिए आप कोई बीमार पड़ते हैं तो खून देते हैं एक दूसरे को, या एक्सीडेंट हो जाता है तो खून देते हैं, देती है ना, ठीक, आप लोग भी देते होंगे, ठीक। तो कैसे देते हैं, डॉक्टर ऐसा नहीं ना करता होगा, आता होगा खून निकालता होगा चढ़ा देता होगा, ऐसा नहीं करता होगा, जांच करता होगा ब्लड ग्रुप का, क्या ऐसा करता है, नहीं ना, क्या करता है, जांच करता है, और जांच करेगा, आप में देखेगा कौन सा ब्लड ग्रुप है तो उसी ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाता है, दूसरा ब्लड ग्रुप का चढ़ाएगा तो वो पेशेंट मर जाएगा ना। तो देखिए क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या बना है, बी बना है ना, तो यानी कि जब अगर ब्लड ग्रुप जिसका भी ए रहेगा तो बी से कभी भी खून नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि बी के खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया है ना। अब बी जिसके खून में होगा, मान लीजिए जिसके खून में बी होगा, एक चीज बता रहे हैं, बी होगा, मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं एक ब्लड ग्रुप, अब मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप बी वाला है तो उसको ए वाला में चढ़ाना है, किस में चढ़ाना है, ए में चढ़ाना है। तो अगर ए में उसको चढ़ाना है, इसमें ए में, ए वाला ब्लड ग्रुप में, तो ये देखिए इसका एंटीबॉडी क्या है, बी है ना, तो यानी कि बी को ये क्या मानता है, दुश्मन, एंटी, आदमी नहीं कहता है तुम मेरा एंटी है, तो उसके खिलाफ क्या बना लिया, ये कवच बना लिया, सुरक्षा कवच बना लिया, तो उसको मार देगा, ठीक, मार देगा, तो आपके शरीर में फैला होता है, आपको नुकसान हो जाएगा ना, बी। अगर बी है तो किसके खिलाफ, यानी कि एक से नहीं ले सकता है, वो है तो दोनों से नहीं लेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि ब्लड ग्रुप जिसका भी होगा वो बी से नहीं लेगा, जिसमें भी रहेगा नहीं लेगा, ए से ले सकता है, ए से ले सकता है ना, तो ब्लड ग्रुप जब भी ए रहेगा तो ए से लेगा, इसके अलावा और कौन से लेगा, किस किस से ले सकता है, ये टोटल समझा देते हैं एक जगह लिख के, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक, इसको मिटाते हैं। देखिए आपका ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कौन कौन, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ठीक है, ये किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है, रक्त ले सकता है, किससे ले सकता है और किसको दे सकता है, क्योंकि देखिए आप किसी से खून लेते हैं, दे सकता है, क्या रक्त दे सकता है, किसी से रक्त लेते होंगे और किसी को रक्त देते होंगे, तो ब्लड ग्रुप जिसका भी ए रहेगा तो वो किससे ले सकता है, तो ए है तो ए से ले सकता है, ए है तो ए से ले सकता है, बताए है ना, क्यों, क्योंकि ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं ना बना है। अब देखिए ए से ले सकता है, इसके अलावा किससे लेगा, तो देखिए मान लीजिए ब्लड ग्रुप आपका कौन कौन है, ए बी और ओ, तो ए से ले सकता है, अगर ए बी से लेगा तो इसमें बी आ जा रहा है ना, तो बी के खिलाफ एंटीबॉडी है ना, यानी कि इसको मार के गिरा देगा, ए बी से नहीं लेगा, बी से ले सकता है, इससे भी बी के खिलाफ एंटीबॉडी है ना, ओ यहाँ पे तो कोई एंटीजन नहीं है। अब जब घर में कोई आदमी नहीं घुसेगा, खाली हवा घुसेगा तो कुत्ता भौंकेगा नहीं ना, यानी कि ओ से और किससे ले सकता है, यानी कि ए वाला किससे लेगा, ए से और ओ से। अब आते हैं बी वाला किससे लेगा, तो देखिए तो बी वाला बी से अपना ले सकता है ना, बी से ले सकता है। अब ब्लड ग्रुप कौन कौन होता है, ए बी और क्या होता है, ओ, तो ये बी से ले सकता है, ए के खिलाफ दुश्मन है तो ए को मार के गिरा देगा। अब ए भी है तो ये तो बी तो ठीक है, लेकिन साथ में ए भी तो है, तो इसको मार के गिरा दे, बी से भी नहीं लेगा, ओ मतलब 0, कुछ है नहीं है तो इसको भी आने देगा, तो यानी कि बी से ले सकता है। और ए बी को देखिए, ए बी किससे लेगा, ई किससे ले सकता है, तो देखिए ब्लड ग्रुप यही ना होता है, ए बी और ओ होता है, तो ए बी, तो ये ए को भी पहचान रहा है, बी को पहचान रहा है, यानी कि दोनों में से किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं ना बनाया है, जब किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाया है यानी कि ए को आने देगा, ए से ले सकता है, बी से भी ले सकता है, इसके खिलाफ भी एंटीबॉडी नहीं है, ए बी से भी ले सकता है,
वो तो ऐसा ही है, कहीं पहुंच जा रहा था, कहीं पहुंच जा रहा था ना, यानी कि ओ से भी ले सकता है। यहां तक क्लियर है? कोई ऐसा मूर्ख बेवकूफ गधा है जिसको नहीं समझ में आया? आ गया, तुमको आ गया ना? चलिए देखिए, ओ, अब ओ है तो अब देखिए इसमें कोई एंटीजन है ओ में, ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाया है? ए के खिलाफ और बी के खिलाफ। ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए होता है, ब्लड ग्रुप यही ना होता है, ए बी और क्या होता है? ओ होता है, यही ना होता है? ये सब आप मिटा दे रहे हैं, ठीक? ब्लड ग्रुप यही होता है। तो देखिए ओ जो है ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाया है, ए को मार के गिरा देगा। बी के खिलाफ भी बनाया है, इसको भी मार के गिरा देगा। ए बी, इसको भी मार के गिरा देगा। बस कौन क्या? तो यानी कि ओ जब भी रक्त लेगा सिर्फ ओ से, ए बी किससे लेगा? ए से, बी से, ए बी ओ सब से ले लेगा। बी किससे लेगा? बी से और ओ से। और ए किससे लेगा? सिर्फ ए और ओ से। समझ गए? अच्छा ठीक है, ये ले सकता है। दे कौन किसको सकता है ये भी बता देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए किसको रक्त दे सकता है? ए किसको रक्त दे सकता है, याद रखिएगा। तो ए किसको रक्त दे सकता है? तो देखिए ए ब्लड ग्रुप यही ना 4 होता है, ए बी और ओ। यहाँ ध्यान दीजिए, ए किसको दे सकता है? ए यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ये तो लेने वाला हो गया, ये लेने वाला हो गया, अब देने वाला। तो यहाँ पे ए है, तो ए किसको दे सकता है? तो ए को दे सकता है। अच्छा, बी के घरे जाएगा तो बी मार के गिरा देगा। बी नहीं ना चिन्हेगा, बी तो अपना वाला को चिन्हेगा, तो बी मार के गिरा देगा, यानी कि बी को नहीं दे सकता। अच्छा ए बी, तो ए चिन्ह रहा है ना, ए चिन्ह रहा है, ए जो है ए को चिन्ह रहा है ना, तो ए इसके यहाँ, ए बी के यहाँ जाएगा, ए बी क्या कर लेगा? रख लेगा। तो यानी कि ए बी को दे सकता है और ए को दे सकता है। ओ को देगा, वो तो किसी को नहीं चिन्ह रहा है, ना ए को ना बी को, तो यानी कि इसको भी नहीं दे सकता। तो यानी कि रक्त किसको देगा? ए और ए बी को। अब बी को देखिए, तो बी जो रक्त देगा किसको देगा? अपना वाला को दे ही सकता है, उसके अलावा किसको देगा? ए बी को। ए को नहीं ना देगा, ए नहीं रखेगा, मार के गिरा देगा। ओ भी नहीं, ठीक। ए बी किसको दे सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप यही ना होता है, ए बी और ओ। तो ए बी किसको दे सकता है? देखिएगा, ए बी अगर ए बी ए को देगा तो ए तक छोटा है, तो ए तो रख लेगा, बी एक्स्ट्रा बच जा रहा है ना, तो यानी कि इसे समझेगा नहीं समझेगा। बी को देगा तो ए बी में तो बी है, तो बी हो गया, लेकिन ए एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, इससे भी नहीं समझेगा। ए बी ये संभाल लेगा, तो यानी कि ए बी को देगा। इसके पास तो कुछ हिले नहीं है, ये भिखारी है, कहाँ से एक करोड़ देख के बेहोश हो जाएगा, ये इसको होगा? तो ई भी नहीं। तो बी सिर्फ ए बी किसको देगा? सिर्फ ए बी को और किसी को नहीं। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? अब कौन बच गया? ओ, इसको मिटा देते हैं, जिसको देगा बस वही ना। अब बच गया कौन? ओ। तो ओ किसको दे सकता है? तो देखिए ब्लड ग्रुप कौन कौन होता है? ए बी और ओ। यहां ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, तो ओ, तो इसमें कोई एंटीबॉडी है? कोई एंटीबॉडी नहीं है, ये तो कहीं चल जाता है। तो ए को भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। तो ओ जो है सबको दे सकता है। इधर देखो, इधर बोर्ड पे, इधर उधर देखेगा तो देखिए, इधर अगर इसमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप दिखा आपको जो सबसे लिया, तो सबसे कौन लिया? ए बी लिया, सबसे लिया ना, ले सकने वाला। कौन सा था जो सबको दिया? ओ, सबको दिया। तो सबको देने वाला को क्या कहते हैं? सर्वदाता। क्या कहते हैं? तो ओ ब्लड ग्रुप को क्या कह सकते हैं? सर्वदाता, मतलब यूनिवर्सल डोनर। क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं। अब देखिए ए बी ये सबसे ले रहा है, भिखारी है, इसको क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि सर्व
ग्राही, सबसे लेने वाला। तो जिनका भी आप में से ब्लड ग्रुप ए बी है, वो एकदम खुशी मनाइए कि आपको कहीं एक्सीडेंट कुछ होगा, डॉक्टर किसी का खून आपके अंदर चढ़ा देगा, बकरा गधा घोड़ा किसी का, ठीक है, और नहीं मतलब इंसाने का चढ़ाएगा, किसी का चढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि सबका ले लेगा ना। लेकिन ओ है जिनका, उनको दिक्कत है, उनको सिर्फ ओ वाला से ही मिलेगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये चीज यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा बुद्धिमान जीव जिसको नहीं समझ में आया? आ गया। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे समझाते हैं। देखिए यहां तक लिख लिया, इधर देखो, इधर देखो, यहां तक लिख लिया, सब समझ में आ गया? अच्छा देखिए एक चीज, देखिए एक और चीज बताते हैं इसमें, ठीक। एक आप सुनते होंगे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप निगेटिव, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, सुनते हैं ना। तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। एक नाम सुने होंगे, नहीं सुने हो तो सुन लीजिए अभी, रीसस मंकी। क्या नाम सुने हैं? रीसस मंकी। सबसे पहले रीसस मंकी, एक मंकी मतलब क्या होता है? मंकी मतलब बंदर होता है, ठीक। तो रीसस मंकी पर एक चीज मिला, जिसे जो वैज्ञानिक थे खोज कर रहे थे ब्लड ग्रुप के बारे में, तो उसमें देखे कि बहुत सारा बंदर पे रिसर्च किए। तो रीसस नाम की एक मंकी था, उनमें एक विशेष प्रकार का एंटीजन मिला। उनके खून में क्या मिला? विशेष प्रकार का एंटीजन मिला, ठीक। बाकी सब में नहीं था। तो उसी इंसान में फिर देखा गया ये किस पे रिसर्च किया गया था? रीसस मंकी नाम के बंदर पे, ठीक। तो उसमें विशेष प्रकार के एंटीजन था। जब इंसानों के खून को चेक किया गया तो उसमें किसी इंसान में वो रीसस मंकी में जो एंटीजन था तो उस तरह का चीज मिला, किसी इंसान में नहीं मिला। तो इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, रीसस को RH कह सकते हैं, RH फैक्टर बोल सकते हैं, RH फैक्टर। तो यानी कि जिस इंसान में RH फैक्टर हो, यानी कि रीसस मंकी में जो एंटीजन था तो वो रहता है, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? मान लीजिए ए में अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और उसमें रीसस मंकी वाला जो एंटीजन है आप में है, यानी कि RH फैक्टर आप में है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। अगर बी है और RH फैक्टर आप में है तो बी पॉजिटिव। ए बी है और RH फैक्टर है तो ए बी पॉजिटिव। ओ है और RH फैक्टर आप में है तो ओ पॉजिटिव। यहां तक समझ गए? अगर जिसमें RH फैक्टर नहीं हो, यानी रीसस मंकी में जो एंटीजन था वो आप में नहीं हो, तो वो क्या हो जाएंगे? ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम में एक सवाल आता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता कौन है? तो ओ निगेटिव को मारिएगा। किसको मारिएगा? ओ निगेटिव। अगर ओ निगेटिव ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ओ निगेटिव ऑप्शन में है तो पहला आंसर क्या होगा? ओ निगेटिव। यूनिवर्सल सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? तो ए बी पॉजिटिव होगा। कौन सा होगा? ए बी पॉजिटिव होगा, ए बी निगेटिव नहीं होगा। क्लियर? तो ए बी पॉजिटिव क्या होगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल सर्वग्राही। यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा? ओ निगेटिव। यहां तक समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? देखिए ओ निगेटिव जिसमें भी रहेगा, तो आपको बोले हैं कि मुश्किल से देता है, मतलब सबको देता है, मुश्किल से इसको मिलता है, तो इसीलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड कौन सा है? वो निगेटिव है। ये बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों में होता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव जिसमें है तो उसको तो सोचना ही नहीं है, टेंशन फ्री है, वो सबसे लेगा, यूनिवर्सल ग्राही है, सर्वग्राही है। तो ये दो चीज समझ गए? तो ये दो चीज लिखिए, फिर आगे समझाएंगे। देखिए यहां तक लिख लिए। अब एक चीज समझिए, अब मान लीजिए ये तो कौन किसको दे सकता है, ले सकता है, समझ गए ना। अच्छा एक चीज निगेटिव वाला पहले नहीं बताया था ना कि निगेटिव रहेगा तो कैसे देंगे लेंगे। एक चीज देखिए, जो भी निगेटिव है, मान लीजिए ब्लड ग्रुप आपका ए निगेटिव है, तो ये सारा निगेटिव यही नियम लागू रहेगा, लेकिन वो किसको देगा? निगेटिव को देगा। पॉजिटिव है तो किसको देगा? पॉजिटिव को देगा। क्लियर है? अब एक और चीज इसमें थोड़ा सा और हम बदलाव करते हैं। पॉजिटिव है, देखिए माइनस है,
ऐसे ही याद रखिए ट्रिक के तौर पे। तो माइनस है तो माइनस से प्लस बन जाएगा है, अब प्लस से माइनस बनेगा, मिटावे पड़ेगा। अब कॉलम कैसे मिटेगा? क्लियर। अब देखिए यानी कि माइनस वाला जो है वो पॉजिटिव वाला को भी दे सकता है, यानी कि नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव है तो देखिए ए को भी देगा, ए बी को देगा, दो को दे रहा है तो ए पॉजिटिव को भी देगा, ए नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा और ए बी नेगेटिव को भी देगा। अब जैसे बी नेगेटिव है तो किसको दे रहा है? बी को दे रहा है और ए बी को दे रहा है, तो बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव दोनों को देगा, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को देगा। वैसे ही ये नेगेटिव रहेगा तो इसी तरह हो जाएगा, सब इसी तरह हो जाएगा। अब देखिए अब पॉजिटिव रहेगा, मान लीजिए ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है तो ये किसको देगा? ए को दे रहा है और ए बी को दे रहा है ना, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला को देगा, नेगेटिव को नहीं देगा। यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि गलती से डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर रहता है ना, और गलती से चढ़ा दिया पॉजिटिव वाला खून नेगेटिव वाला को, तो क्या होगा? पहला बार में तो किसी हद तक तो आप बच जाएंगे, आपका थोड़ा बहुत तबियत खराब होगा वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगला बार चढ़ाइएगा तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहला बार आप जैसे गए, आपके पास RH फैक्टर है ना, किसके पास है? अब जैसे मान लीजिए नेगेटिव, आप नेगेटिव वाला को चढ़ा दिया है, नेगेटिव वाला के पास कुछ नहीं ना है, RH फैक्टर नहीं है, अब पॉजिटिव वाला के पास RH फैक्टर है। तो अब जैसे मान लीजिए कि RH फैक्टर पहली बार आया उसके शरीर में, तो पहली बार आया तो अनजान था तो घुस गया, उसको मान लिया कि एंटीबॉडी बनाते बनाते वो अपना शरीर के अंदर मिल गया। लेकिन अगला बार से सावधान रहेगा ना कि इस तरह का चोर आ सकता है मेरे अंदर या डाकू आ सकता है, तो उसको मार के गिरा देना है। अगला बार फिर से डॉक्टर वही गलती किया, फिर से पॉजिटिव ब्लड को नेगेटिव में डाल दिया तो मर जाएगा, वो इंसान मर जाएगा। यानी कि पहला बार में तो बच जाएगा लेकिन दूसरा बार में वो इंसान मर जाएगा। इसीलिए जिस ग्रुप में है नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ही चढ़ाइएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चढ़ा सकते हैं। क्लियर है? अब कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप ये है तो आपका संतान कौन सा होगा। ठीक है, समझा देते हैं, इसको मिटा देना। चलिए अब देखिएगा, चलिए बातचीत नहीं कीजिएगा, खाली समझ लीजिए आसानी से। देखिए मान लीजिए माता और पिता, इधर लिख देते हैं माता पिता, माता पिता का ब्लड ग्रुप, इधर किसका? संतान, संतान कैसा जन्म लेगा। अगर मान लीजिए इधर देखो, इधर अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, दोनों ए हैं, तो संतान भी कैसा? ए हो सकता है। इसके अलावा ओ हो सकता है। क्या हो सकता है? ओ। ठीक, अगर मान लीजिए माता पिता, माता ए है या पिता बी है, या दोनों में कौन ए बी है, ठीक, तो ए बी, तो इसमें ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए हो सकता है आपका, बी हो सकता है, इसके अलावा ए बी हो सकता है। ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा। ठीक, ए बी और क्या हो सकता है? ए बी होगा। इसमें क्या हो जाएगा? ए और ओ। अब इधर देखिए दोनों बी भी है, दोनों क्या है? बी भी है। देखिए ओ भी होगा, सॉरी ओ भी होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ओ। अगर मान लीजिए यो भी है, ई भी है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी और ओ। यही ना हो सकता, इसके अलावा क्या होगा? ओ और ए, ओ और ए। तो इसमें ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है ना, यही है। और इसके अलावा क्या होता है? ए बी, ए बी है ना, और फिर यहाँ पे लिख देंगे, ओ लिख दें, पहले ए से करा लेते हैं, ए रहेगा तो क्या हो सकता है? क्या रहेगा? ए बी रहेगा ना, ए हो जाएगा, ए अभी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसके अलावा? इसके अलावा क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा बताइए? बी भी हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। वो संभव नहीं है, इसमें क्या है? वो संभव नहीं है। अगर ए बी है, इधर भी ए बी है, तो ये दोनों अगर ए बी है तो क्या होगा?
ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ए बी और क्या हो सकता है, ए बी। इसमें क्या हो सकता है, ए बी और ओ संभव। अच्छा ए बी नहीं लिखे हैं, अच्छा ए नहीं लिखे हैं, ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और बी हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। अगर माता पिता ए हैं तो संतान ए या ओ, ए बी है तो ए बी और ए बी और ओ, बी भी है तो बी और ओ ए है तो ओ ए। ये देखिए, अब देखिए उतना समझ गए आप। अब आगे देखते हैं। माता पिता, अगर आपके माता पिता का अगर ब्लड ग्रुप ये है, क्या मान लीजिए ए है, बी है, ओ है, जो भी हो, तो उससे उत्पन्न होने वाले संतान कैसा होंगे। ठीक है, ये पहले ही आप लोग समझ जाइए, ठीक ना, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो कि आपके का लड़का है कि किसका है। ओके, तो मान लीजिए अगर माता पिता अगर उनका ब्लड ग्रुप ओ है तो संतान किसका होगा, ओ ही होगा। अगर मान लीजिए इनमें से एक ए है और एक ओ है तो क्या हो सकता है, ए हो सकता है और ओ हो सकता है। ठीक, और मान लीजिए एक ए है और एक बी है तो इससे संतान कैसा होगा, ए बी और ए बी और ओ। यहाँ ध्यान दीजिए, आखिर ये जो हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो लिख रहे हैं आखिर कैसे लिख रहे हैं। तो देखिए साइंस की दुनिया में एक चीज समझिएगा, ओ मतलब जीरो, वो मतलब क्या होता है साइंस की दुनिया में, जीरो। तो मान लीजिए ब्लड ग्रुप कोई ए है और एक बी है, ठीक, तो हम इसको ओ जीरो लगा सकते हैं, ए के साथ है, बी के साथ भी अगर हम जीरो लगा दिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब इससे उत्पन्न संतान लेते हैं। मान लीजिए अगर संतान जो है ये दोनों लेके उत्पन्न हुआ तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अगर सिर्फ ये ले लिया और ये ले लिया तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये तो जीरो है, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर मान लीजिए संतान कोई है, ये दोनों ले लिया तो ओ हो गया। तो देखिए ए और बी था, ठीक, और इसके अलावा कोई संतान ये ले लिया, बी ले लिया और ये ले लिया, दोनों में से लेना है, माता पिता दोनों से लेना, तो बी और ओ, तो ये बी हो सकता है ना, वो कहते कोई महत्व है नहीं। तो देखिए तो ए बी और ओ आया है ना, ए बी का मतलब है। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में भी निकाल सकते हैं अगर मान लीजिए याद नहीं रहेगा तो। क्लियर, ए बी हो गया। ए बी के अलावा आप देखते हैं हम लोग ए बी, ठीक, मान लीजिए इधर से ए बी और इधर से भी ए बी, तब क्या करेंगे, तब तो संभव ही नहीं है कि दूसरा है क्या आएगा, या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है या ए बी आ सकता है, ओ नहीं आएगा, वो असंभव है। वो क्या है, असंभव है। अगर ओ आ गया तो समझिए कुछ गड़बड़ है ना, तो वो असंभव हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से आगे भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए ए ओ और बी है तो क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, बी हो सकता है, यही ना हो सकता है। ठीक, इसी तरह से आप आगे अपने से भी बना सकते हैं ब्लड ग्रुप। अगर निकालना है कि माता पिता का ये है और संतान में क्या होगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग।